इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हेजिंग स्ट्रेटजीज की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। So let us see, first of all we have now problem number 18. So this is based on currency options. इसमें देखो आपको मेंशन किया गया था इन मार्च अ डेरिवेटिव डीलर ऑफर्स द फ्लोइंग कोटेशंस फॉर जून ब्रिटिश पाउंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सप्रेस्ड इन यूएस डॉलर पर पाउंड। तो इट मीन्स आज आपका जो मंथ है दिस इज फॉर मार्च और आपको जून की ऑप्शन दी है फॉर द मंथ ऑफ जून। So this is our option on a pound. This is a pound option. इसका जो रेट आपको दिया है जिसे ये गिवन है डॉलर पर पाउंड। क्योंकि पाउंड करेंसी की आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपके पास डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस दिए हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आपका कॉल है पुट, कॉल पुट स्ट्राइक प्राइस है, फिर इसमें है एक मार्केट प्राइस दिया है ऑप्शन का बिग एंड ऑफर। तो पहले डाटा मेंशन करते हैं। तो देखिए, तो आपका एक्सरसाइज यहाँ पर आपको दिया ऑप्शन, ओके, एक्सरसाइज प्राइस यानी वी आर गिवन मार्केट प्राइस ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन का आपको दिया है मार्केट प्राइस। और इसमें मार्केट प्राइस में ना आपको दो प्राइस ही दी है, एक आपको दिया है बिग और एक है ऑफर। तो ये भी एक इसमें नया पॉइंट है, देखते हैं इसमें। तो देखो आपको ऑप्शन दी है नंबर 1 कॉल यानी कि पुट। एक्सरसाइज प्राइस आपको दिया है डॉलर में, यूएस डॉलर। सो इट इज 1.40। तो ऐसे आपको दिया है अगेन 1 कॉल एंड पुट एट एक्सरसाइज प्राइस 1.44। अगेन कॉल एंड पुट एट एक्सरसाइज प्राइस 1.40। प्राइस क्या होता है ऑप्शन का, वो होता है ऑप्शन प्रीमियम। तो वो आपको दे रखे हैं, किसी आल्सो डॉलर्स में है। तो वो 1.40 की कॉल का गया है 0.0642, ऑफर है 0.0647। पुट का भी गया है आपको 0.0255, 0.0260। फिर कॉल है 1.44 की 0.0417 एंड 0.0422। सिमिलरली पुट का प्राइस दिया है 0.0422, 0.0427, then 1.48, 0.0255, 0.0260 and 0.0642, 0.0647। अब ये समझते हैं कि क्या होता है बिगर ऑफर में क्या डिफरेंस है। इट मीन्स ये जो सारे प्राइस होते हैं ये होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडी। अब जो इन्वेस्टर है, जैसे कोई इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है, अब आपने कॉल बाय करनी है। जब आप बाय करेंगे इसमें एडी आपको सेल करेगा ऑफ़र, तो ये प्रीमियम है जो आपको पे करना है। जब आप अपनी ऑप्शन सेल करेंगे एडी बाय करेगा आपसे बिग रेट पे, तो इट मीन्स ये आपको प्रीमियम रिसीव होगा। जिसे जो प्रीमियम, तो एक तरीके से ये प्रीमियम है आपका जो आपको पे करना है, टू बी पेड। जब बाय का मतलब होता है फॉर लॉन्ग ऑप्शन, जब आप लॉन्ग ऑप्शन में एंटर करते हैं। और ये हो गया आपका प्रीमियम जो बिग रेट है, प्रीमियम टू बी रिसीव्ड, ये आपको रिसीव होगा। और जब आप एंटर करते हैं शॉर्ट ऑप्शन में, लॉन्ग होता है बाय करना, शॉर्ट होता है सेल करना, शॉर्ट ऑप्शन। ये मेन एक पॉइंट है इसमें। तो पहला देखते हैं फर्स्ट पॉइंट देयर आस्किंग एज्यूमिंग ई टू डील कॉन्ट्रैक्ट से स्पेसिफाई द डिलीवरी ऑफ जीबीपी पाउंड 31,250। तो जो भी ऑप्शन लेंगे उसका एक साइज दिया है आपको, लॉट साइज ऑफ ऑप्शन।
वो है आपका पाउंड 31,250। तो ये आपका साइज है एंड एक्सपायर्स इन एग्जैक्टली 3 मंथ्स। तो 3 महीने की ऑप्शन है आपकी, मार्च से जून। सो डिटर्मिन द नेट पे ऑफ, आपको पे ऑफ कैलकुलेट करना है डॉलर्स में फॉर ए पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ फ्लोइंग पोजीशन। अब हमने कुछ ऑप्शन में एंटर किया है। पोजीशन क्या है हमारी, एक है लॉन्ग कॉल। तो फर्स्ट केस तो आपने लेनी है एक लॉन्ग कॉल, सो एट 1.44। फिर आपको एंटर करनी है एक शॉर्ट कॉल, तो वन इज शॉर्ट कॉल एट 1.48। तो इट मीन्स 1.40 वाली कॉल आपको ने करनी है बाय। जब हम बाय करेंगे तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सॉरी 1.44 की ये बाय करनी है, उसका प्रीमियम ये पे करेंगे। 1.48 की सेल करनी है आपको कॉल, तो उसका प्रीमियम आपको रिसीव हो जाएगा। तो ऐसे आपने एक लॉन्ग पुट लेनी है। लॉन्ग पुट मीन्स पुट बाय करेंगे एट एक्सरसाइज प्राइस 1.40 की। तो पुट है 1.40 की दिस मंथ, तो उसका प्रीमियम पे करेंगे हम 0.2026 से। और एक आपने लेनी है शॉर्ट पुट, सो एट 1.44। तो 1.44 की पुट भी सेल करनी है आपको, प्रीमियम रिसीव हो जाएगा। तो बस आपको अब इसका नेट पे ऑफ निकालना है। एक डिफरेंट स्पोर्ट रेस दे रखे हैं आपको आफ्टर 3 मंथ, वो भी मैं मेंशन करता हूँ टेबल में। तो पहले देखते हैं देखो आपके टोटल प्रीमियम की कितनी कॉस्ट है। टोटल प्रीमियम कॉस्ट ये आपकी डॉलर्स में आ रही है। तो ये कॉल बाई की, इसका प्रीमियम पे किया हमने 0.04। ये कॉल सेल की 1.48 वाली, इसका प्रीमियम रिसीव होगा, ये हमारी इनकम बन गई। माइनस कर दो 0.0255। फिर आपने पुट बाई की 1.40 के, उसका प्रीमियम पे करेंगे हम प्लस 0.0260। फिर आपने पुट सेल की 1.44 के, उसका प्रीमियम रिसीव होगा 0.0422। ये नेट प्रीमियम आ जाएगा। ये को देखो इससे कैंसिल हो गए हैं। ये आपका है 0.260 और ये है माइनस में 0.255। इनको करके लॉस आएगा 31,250। तो इट मीन्स ये आपका आ रहा है डॉलर में। ये हमारी पेमेंट किससे ज़्यादा आ रही है 5.0005 इंटू 31,250। तो ये आपकी प्रीमियम की कॉस्ट आ जाएगी डॉलर में, राइट। टोटल प्रीमियम कॉस्ट तो किसी 31,250 इंटू 0.05, तो किसी कमिंग 15.625। बस अब आपको ना सबके पे ऑफ निकालने हैं। डिफरेंट सपोर्ट प्राइस ही हमें दे रखे हैं। तो देखो मैं टेबल बनाता हूँ, 4 को ऑप्शन है तो 4 कॉलम बनाते हैं और एक कॉलम हो जाएगा सपोर्ट प्राइस का। तो लेके सी हाउ टू शो गैकमैन। प्रीमियम की कॉस्ट आप लिख लीजिए, टोटल प्रीमियम जो आपको पे करना है डॉलर में ही चल रहा है ये 15.625। तो देखो आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। आपको स्पोर्ट प्राइस ही दिए हैं, तो ST जिसे जो आफ्टर 3 मंथ्स, ये है प्राइस आपका डॉलर में पर पाउंड। So they are asking at a different spot price can be 1.36, 1.40, 1.44, 1.48, 1.52। तो यहाँ मेंशन करते हैं। देखो एक आपके पास है लॉन्ग कॉल, सो एट एक्सरसाइज प्राइस is 1.44। Then you have a short call, exercise price is 1.48। Then we have a long put, तो एक आपके पास है लॉन्ग पुट, एक्सरसाइज प्राइस 1.40, यानी कि ये शॉर्ट पुट, एक्सरसाइज प्राइस है 1.44। तो पहले देखते हैं पहले फर्स्ट वाली लॉन्ग कॉल, ये एक्सेप्ट कब होगी। तो जब प्राइस आपका ग्रेटर होगा इससे,
तो इट मीन्स 3640 पर रिजेक्ट होगी, 0 हो गया पे हो, यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी। कॉल में आप बाई करेंगे तो आपको गेन हो रहा है 0.04, यहाँ भी एक्सेप्ट हो जाएगी, गेन है आपका 0.08। अब ये शॉर्ट कॉल है, पर है ये भी कॉल 1.48 की, तो ये रिजेक्ट होगी आपकी। अब इसमें आप सेलर है, यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगी, देखो 1.48 से ग्रेटर है, पर ये आपका लॉस हो जाएगा 0.04 का। फिर आते हैं पुट, ये लॉन्ग पुट है, जब 1.40 से कम होगा तब एक्सेप्ट होगी 1.36 पे, इसमें गेन हो गया आपको। 1.40 पर सेल करो, 1.36 पे बाई कर लो, फिर सारी जगह रिजेक्ट हो जाएगी 0 0 0 0। 1.44 की पुट है, कुछ से कम है प्राइस, यहाँ एक्सेप्ट हो रही है, पर हम उसमें सेलर हैं, हमारा लॉस है ये, जिसे -0.08 -0.04, और यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी आपकी पुट। तो इस तरीके से आपका नेट पे ऑफ आ जाएगा, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कितना बनता है आपका नेट पे ऑफ। इसमें आपको लॉस हो रहा है, देखो गेस माइनस गेस, तो आप देखो -0.04 इंटू 30/250 हमारा लॉस ही है, और माइनस प्रीमियम भी आपको पे करना है, प्रीमियम की कॉस्ट ही 15.625, तो ये आपका लॉस आ जाएगा नेट पे ऑफ, डॉलर्स में आ रहा है ये। सो राइट, तो देखो आपका ये अमाउंट बन रहा है आपका 1265, तो 1265.625। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में भी लॉस आ रहा है, 0.04 का ही लॉस है आपका, तो ये भी सेम आ जाएगा, आंसर भी सेम आ गया आपका 1265.625। नेक्स्ट में 0 हो गया आपका, तो समझो प्रीमियम का लॉस हो गया आपको, इसमें लॉस हो गया आपका 15.625। इसमें आपको गेन हो रहा है 0.04, इसी जो 0.04 इंटू 30/250 एंड -15.625। इसमें भी देखो गेस माइनस गेस, इसमें भी गेन सेम है आपका, तो दोनों में आपका जो गेन आ रहा है सेम, तो दिस इज कमिंग 1234.375। ये डिफरेंस हमारे पे ऑफ्स आ जाएंगे। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। एक मैंने और भी पूछा है सेकंड पार्ट में, तो आपको ने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ का टोटल नेट प्रॉफिट रिलेशनशिप यूजिंग दिस अवर रेट ऑन हॉरिजॉन्टल एंड आल्सो डिटरमिन ब्रेक इवन पॉइंट। एक आपने ब्रेक इवन पॉइंट भी कैलकुलेट करना है। देखो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हमारा जो पे ऑफ आ रहा है जिस भी जो कमिंग इन डॉलर्स में है 1265, या ये आपका ये गेन आ रहा है, और यहाँ पर ये आपका लॉस ही चल रहेगा पॉइंट जिसमें, जिसे ये लॉस नेगेटिव है ये, जिसमें नहीं प्रॉफिट। तो इसका आप ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको यहाँ ड्रॉ करना है, यहाँ पर आप डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइसेस शो कीजिए 1.36 1.40, तो लेके से कुछ आपका गैप चल रहा है जिसमें, तो फर्स्ट प्राइस है जो 1.36 1.40 1.44 1.48 1.52, ये डिफरेंट प्राइस के लिए है। तो आप देखेंगे आपको लॉस हो रहा है एट अप टू किस प्राइस तक, जिस 1.40 तक, ये आपका लॉस आ रहा है 1265। इट मीन्स लॉस आपका चल रहा है 1.40 तक, एंड देन यहाँ भी लॉस ही चल रहा है 1.44 के ऊपर, प्रॉफिट आ रहा है 1234, जिससे कि 1.48 में प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर आपका एक लॉस चलेगा 1.40 तक, तो सेम है आपका लॉस जिसमें, फिर ये आपका रिड्यूस होना स्टार्ट होता है 1.48 में प्रॉफिट आ जाएगा जिसमें, लाइक से इट इज गेस, उसके आगे प्रॉफिट चल रहा है आपका। इनको फिर आप ज्वाइन कर लीजिए। इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। पहले लॉस है आपका, तो ये हम शो कर रखे हैं -1265.625, और किसी की प्रॉफिट 1234
0.375। अब देखो आपको कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपने देखा यहाँ तक तो लॉस ही चल रहा है 1.44 तक, प्रॉफिट उसके बाद राइज हो रहा है आपका। तो अब हम वो देखेंगे ऑप्शन, जब आपकी 1.44 के बाद कौन सी ऑप्शन एक्सेप्ट हो रही है। देखो 1.44 के बाद देखो ये तो रिजेक्ट ही हो रही है दोनों पुट। अब आपकी ये कॉल एक्सेप्ट हो रही है 1.44 से आगे। तो लेके से राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट में आपको ये देखना है कि आपको प्रॉफिट कब आ रहा है। पहले देखो 3 लेवल्स में को हमारा लॉस ही चल रहा है। 4th लेवल पे हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होता है 1.48। तो उस केस में ये कॉल एक्सेप्ट हो रही है, इसका एक्सेसिव प्राइस है 1.44। तो इट मीन्स प्रॉफिट हम कह सकते हैं, प्रॉफिट आपका राइज होता है इफ़ एस टी इज ग्रेटर देन 1.44। तो इट मीन्स उस केस में क्या होगा, ये वाली कॉल आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। प्रॉफिट के लिए फार्मूला क्या बनेगा, पे ऑफ आएगा एस पी। अब देखिए अब इस कॉल को लेते हैं, प्रॉफिट है -1.44। इस कॉल को आप बाय करेंगे। प्रीमियम हमने निकाला था, सभी का प्रीमियम वो लेस कीजिए 0.005 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इक्वल टू। तो ब्रेक इवन पॉइंट है जब इक्वल टू है उसके आगे होगा प्रॉफिट। तो इसमें एस टी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.4405। तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे ब्रेक इवन आ जाएगा। इससे ज़्यादा होगा प्राइस, आपको प्रॉफिट आ जाएगा जैसे इसमें आ रहा है। उससे भी ज़्यादा प्राइस है तो प्रॉफिट आ जाएगा। उससे कम है तो आपने देखा लॉस जा रहा था, लेकिन ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इससे बिलो आपको लॉस हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन का, आप ट्राई कीजिए दोबारा से। लेकिन सी नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 19। ये भी आपकी बेस है ऑन करेंसी ऑप्शन। इसमें देखो आपको मेंशन किया है, सो टुडे इज मंथ ऑफ मिड मई and there are 2 outstanding call options contracts available on stock of MGM company। आपको 2 कॉल्स दी हैं, इस डेट को अवेलेबल हैं। सो कॉल नंबर इज गिवन, दिस इज 1 एंड 2। इनका एक्सरसाइज प्राइस आपको दिया है, जिसे कि यूरो में दिया है, यूरो 50 एंड यूरो 60। सो एक्सपायरेशन आपकी जो टाइम है, एक्सपायरी टाइम मीन जब ये मेच्योर होगी, जिसे जो अगस्त 19। सो मार्केट प्राइस आपको दिया है, तो मार्केट प्राइस ये है आपका ऑप्शन का, कॉल ऑप्शन का। इट मीन्स मार्केट प्राइस ऑफ कॉल, इसको हम कहते हैं प्रीमियम। ये आपको प्रीमियम दे रखा है। तो दिस इज गिवन इन यूरो 8.40 एंड यूरो 3.34। So you get you form a portfolio consisting of one call number 1 held long and 2 calls number 2 held short। तो आपने एक पोर्टफोलियो बनाया है, तो आपने बाई किया कॉल नंबर 1, आपने बाई किया 1 कॉल नंबर 1 और एक आपने सेल की है, सेल 2 कॉल्स नंबर 2। तो 2 कॉलें आपने सेल की हैं। तो आपको कैलकुलेट करने हैं नेट प्रॉफिट एट डिफरेंट स्पॉट प्राइस एट मैच्योरिटी। तो डिफरेंट स्पॉट प्राइस हमें दे रखे हैं, उसका प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले देखेंगे उसमें प्रीमियम कितना आएगा। प्रीमियम जो कॉल आपने बाई की है उसका प्रीमियम पे करेंगे हम 8.40, और जो सेल की है उसका रिसीव होगा, और वो 2 कॉल सेल की हैं तो आपको डबल रिसीव होगा इनटू 3.34। तो अभी भी पेमेंट हमारी जा गई है, तो हमारी नेट कॉस्ट आ जाएगी प्रीमियम की। सो 2 इंटू 3.34 माइनस 8.4, तो 1.72 ये हमारा प्रीमियम आ गया नेट। ये जो आपने पे किया है तो मीन्स हमारे लिए कॉस्ट मानी जाएगी। बस अब आप इसका पे ऑफ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। डिफरेंट प्राइसिंग हमें दिए हैं। यू राइट सपोर्ट प्राइस, देखो सपोर्ट प्राइस आपको दे रखा है यूरो, ये आपको यूरो में दिया है
so it can be 40, 45, 50, 55, 56, 60, 65, 70, 75। तो अब देखिए आपकी इनिशियल कितनी कॉस्ट है आपकी, इनिशियल कॉस्ट सब में सेम है 1.72। फिर आपको है प्रॉफिट कितना हो रहा है, कॉल नंबर 1, ये आपने बाई की है, जिसे ये लॉन्ग कॉल एट एक्सरसाइज प्राइस, इसका प्राइस है 50। तो अब देखो कब एक्सेप्ट होगी कि 50 से ग्रेटर होगा। यहाँ को इसका पे ऑफ 0 है, पहले 50 से ग्रेटर है आपका 55, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी, इसमें प्रॉफिट हो गया आपका 5, यानी कि 10, 15, 20, 25। फिर आपके पास है शॉर्ट कॉल, एक्सरसाइज प्राइस है ये 60, और ये 2 कॉल्स हैं, इसमें लॉस होगा आपको जब 60 से ग्रेटर होगा प्राइस। 60 तक तो देखो 0 हो गया पे ऑफ 1, 0, 0, 0। 60 से ग्रेटर पे लॉस हो जाएगा आपको 5 का, इंटू करके 2, तो इसमें आपको लॉस आ रहा है -5 इंटू 2, फिर आपका लॉस है 10 इंटू 2, देन इट इज 15 इंटू 2, फिर आपका नेट पे ऑफ आ जाएगा, नेट पे ऑफ जिसे कमिंग इन यूरो। तो इसमें वो प्रीमियम की का लॉस है हमें, तो जिसे जो -1.72 -1.72 -1.72। अब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से माइनस हो जाएगा, 5 में से आपका प्रॉफिट आ जाएगा 3.28। फिर आपका प्रॉफिट हो रहा है 8.28। उसके बाद देखो लॉस है आपका 15 - 10, 5 माइनस दिस 3.28, ये जो पर प्रॉफिट। उसी तरीके से आप सारे प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 20 कैंसिल, माइनस रह गया लॉस आपका 1.72, ये भी 30 - 5 का लॉस है, तो -6.72। तो सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं नाउ व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, तो इसका भी आपको ब्रेक इवन पॉइंट डिटरमिन करना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट मीन नो प्रॉफिट नो लॉस। अब देखिए प्रॉफिट कब आ रहा है आपका, एक तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 3.28, तो इट मीन्स अब जैसे 2 कॉल्स हैं आपकी 50 से ग्रेटर है और 60 के बीच में है, तो पहले लिखे हैं ब्रेक इवन पॉइंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है इफ सपोर्ट प्राइस इज ग्रेटर देन 50 बट लेस देन और इक्वल टू 60, फिर देखो पहले वाली जो कॉल है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट कॉल नंबर 1। वट विल बी पे ऑफ, पे ऑफ होगा ST पर आप सेल करोगे, 50 पर बाय करोगे, प्रीमियम आपको पे करना है 1.70 को ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इतनी ST ग्रेटर इक्वल टू 51.72। अब देखते हैं सेकंड केस। अब देखिए आपका ST ग्रेटर है आपका 60 से, तो फिर आपकी दोनों कॉल्स एक्सेप्ट हो रही हैं, पर इसमें आपने सेलर है, इसमें आप बायर है, तो इट मीन्स अब यहाँ जो पे ऑफ आएगा आपका ये बन जाएगा ST -50, उसमें आपको लॉस हो जाएगा डबल, 2 टाइम्स आपका लॉस हो रहा है ST -60, राइट। तो 60 पर जैसे हम सेल कर रहे हैं, ये हम बाय करेंगे मार्केट से हाई प्राइस पे, लॉस हो गया, मैंने नेगेटिव कर दिया है, माइनस प्रीमियम है 1.72, देखें इक्वल टू 0। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करके हैं, सो दिस इज कमिंग ST -50 -2 टाइम्स ST माइनस माइनस प्लस प्लस 120 -1.72 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ST -2 ST है नेगेटिव, तो इसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर रखे हैं, ये बन जाएगा ST
किसी 120 माइनस 50 70 70 माइनस 1.72 68.20। तो इसका जो सेकंड कंडीशन आ गया ब्रेकिंग पॉइंट है आपका इफ़ एस टी लेस देन इक्वल टू 68.28। इतनी जब इसके इक्वल होगा फिर तो ब्रेकिंग पॉइंट है, नो प्रॉफिट। जब इससे कम होगा तो प्रॉफिट होगा, या फिर जब आपका एस टी और एस टी जिस ग्रेटर गए और इक्वल टू 51.72 या फिर इससे ग्रेटर होना चाहिए। जब इसके इक्वल होगा तो भी आपका कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, इसमें इन दोनों के बीच में आपका प्राइस रहना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 20। इसमें आपको मेंशन किया है ऑन 19 अप्रैल द फॉलोइंग आर स्पॉट रेट्स। तो ये काफ़ी देखो डेट दिए है आपको पूरे अप्रैल में 19। तो आपके यहाँ स्पॉट रेट्स हैं। नंबर 1 है आपका जिसे ये डॉलर पर यूरो। सो रेट लीजिए 1.2 और एक आपको दे दिया है रुपीज पर डॉलर जिसे 44.80। तो सेकंड फिर आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, करेंसी का पेयर है ऑप्शन में और ऑप्शन भी है, स्ट्राइक प्राइस है, प्रीमियम है, एक्सपायरी डेट है आपकी। तो लेके से डेट डेटा ऑल्सो। तो देखो आपको दिए हैं वही करेंसी देखो कौन सी है, एंड व्हाट अबाउट अगर कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन, फिर उनकी एक्सरसाइज प्राइसेज, उनका प्रीमियम और उनकी एक्सपायरी डेट। तो सबसे पहले आपके हैं जिसे कि यूएस डॉलर पर यूरो, कॉल एंड पुट। तो मीन्स ये यूरो का ऑप्शन है जो बेस करेंसी है। तो यूरो की कॉल है, यूरो की पुट, एक्सरसाइज प्राइस है 1.20। तो आज स्पॉट प्राइस भी 1.20 है, प्रीमियम है आपका डॉलर्स में 0.035, ये कॉल का प्रीमियम है और पुट का है 0.040। एक्सपायरी है जुलाई 19 दोनों की। फिर आपको दिए रुपीज पर डॉलर, तो इसकी भी हमें दी है, कॉल भी दी है। इट मीन्स ये डॉलर बेस करेंसी, डॉलर की कॉल है, पुट है। एक्सरसाइज प्राइस है 44.80, 44.80। प्रीमियम दिया है आपको 0.12 एंड 0.04 और इसकी जो मेच्योरिटी है सितंबर 19। इनकी एक्सपायरी डेट है। So we are saying कि ट्रेगर सेल्स एंड एट द मनी स्पोक स्ट्रगल। तो आपने सेल की है, सेल स्ट्रगल। तो एक्सपायरिंग इन 3 मंथ्स में जुलाई। तो देखो अप्रैल से 3 महीने बनेंगे जुलाई के। तो आपने स्ट्रगल सेल की है, सेल स्ट्रगल फॉर 3 मंथ्स। तो कैलकुलेट गेन लॉस है इफ 3 मंथ्स लेकर द स्पॉट रेट इज। अब आपको दिया है स्पॉट रेट आफ्टर 3 मंथ्स। सो दिस इज गिवन अवर डॉलर 1.29 पर यूरो। तो वो स्ट्रगल में क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रगल होती है जिसमें हम बाय करते हैं 1 कॉल एंड 1 पुट एट सेम एक्सरसाइज प्राइस। शॉर्ट का मतलब है वी सेल, तो आपने सेल कर दी है, सेल 1 कॉल एंड सेल 1 पुट एट सेम एक्सरसाइज प्राइस। अब देखो जुलाई की ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस क्या है 1.20, तो दोनों का सेम ही है 1.20। तो 1.20 की आपने कॉल भी सेल करके पुट भी, तो प्रीमियम आपको रिसीव हो जाएगा। अब देखो प्राइस हो गया एस की 1.29, कॉल से ग्रेटर हो गया है, तो इट मीन्स एस की आपका जो है वो है ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस, तो एक्सेप्ट हो जाएगी कॉल। बट अब आप इसमें सेलर हैं क्योंकि सेल की है, तो कॉल में हमें लॉस होगा। तो सेलर का पे ऑफ क्या होगा आपका, वो आप डिटरमिन कर सकते हैं। पे ऑफ होगा प्रीमियम आपको रिसीव हो रहा है माइनस
जो कॉल एक्सेप्ट होगी इसमें कितना लॉस है, लॉस ऑन कॉल, ये पे होगा जाएगा। प्रीमियम देखो कितना मिलेगा आपको, गिस प्लस गिस 0.075 प्रीमियम आपको मिलेगा, माइनस कर दो। अब कॉल में शॉर्ट कॉल है तो आपको सेल करना पड़ेगा 1.20 के ऊपर, और मार्केट से बाय करेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा 1.29 माइनस 1.1, इट मीन्स 0.075 माइनस 0.090, तो आपका लॉस आ रहा है -0.015, ये आपका लॉस आ जाएगा। ये चल रहा है डॉलर, कितना लॉस हो गया आपका डॉलर में पर यूरो, राइट। तो सेकंड पार्ट भी लिया इन्होंने अब इसमें। सो विच स्ट्रेटेजी गिव्स ए प्रॉफिट टू द डीलर इफ 5 मंथ्स लेटर, अब अपने 5 मंथ्स काउंट करने हैं, 5 मंथ बनेंगे सितंबर में, इट मीन्स अब आपको मेंशन किया है। सो आफ्टर 5 मंथ्स मीन सितंबर, सो इफ आफ्टर 5 मंथ्स अगर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, अब उस टाइम का स्पॉट रेट ये है जैसे कि ₹45 पर डॉलर। अब देखो 5 मंथ्स की जो ऑप्शन है कॉल और पुट, वो डॉलर की है आपके पास, डॉलर का प्राइस है, प्राइस आपको दे दिया इसकी। सो डिटरमिन अब कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसमें प्रॉफिट होगा, तो अब देखिए ये हम ले रहे हैं सेकंड केस। सिंस आपको तो एस पी है, ये एक्सपेक्टेड को भी ग्रेटर का है ना दिस मंथ, जो आपका एक्सरसाइज प्राइस है, तो आपकी स्ट्रेटेजी कौन सी होनी चाहिए, तो आपको कॉल बाय करनी चाहिए, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। एक मीन जो स्ट्रेटेजी है जो बाय कॉल, तो आप देख लीजिए कितना प्रॉफिट आपका बन रहा है। तो कॉल बाई की आपने 44 में 80 पर, और उसको सेल कर देंगे हम 45 में, प्रीमियम आपको देना पड़ेगा 0.12, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट कमिंग जिसे कि 20 पैसा माइनस 0.08 पैसा आपका प्रॉफिट है। और उन्होंने ये भी लिखा है आल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर ए ट्रांजेक्शन ऑफ $1.5 मिलियन। अब देखिए डॉलर की ऑप्शन लिया ना आपने, 1.5 मिलियन मीन्स 15 लाख डॉलर की आपने ऑप्शन ली है, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो जिस प्रॉफिट जो है आपका ये आ रहा है रुपीज़ में, जिसे कि पर डॉलर, बाकी की टोटल प्रॉफिट जिसे कि रुपीज़ 0.08 इंटू 1.5 मिलियन डॉलर मीन्स 15 लाख डॉलर्स, ये आपकी USD है। This will be total profit in rupees 15 lakh इंटू 0.08, तो रुपीज़ में प्रॉफिट है आपका 1,20,000। तो इसमें हमने ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटेजीज में कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की है, तो आप पहले ध्यान से कीजिए, पहले आप समझिए, देन यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्जामिनेशन प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।